हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन एवं झंडा सत्याग्रह देखे थे। हमने देखा था कि भारत का सर्वप्रथम झंडा सत्याग्रह जबलपुर में 1923 में होता है। उसके बाद क्या होता है कि सुंदरलाल शर्मा को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कारण 6 माह का कारावास कर दिया जाता है। उसके बाद हमने सिवनी में देखा कि सिवनी में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1916 में होती है। उसके बाद हमें आगे की घटनाओं के बारे में चर्चा करनी है, देखना है कि चरण पादुका नरसंहार क्या है, कहां हुआ था, ठीक है। और भोपाल में 1934 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण क्यों रहा, वहां पे कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई, इन सभी विषयों पर चर्चा करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा यह प्रमुख उद्देश्य है कि हम मध्य प्रदेश में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी की विशेषकर विस्तृत तैयारी करवाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, एसआई, जेल प्रहरी और लेबर इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश सभी की तैयारी करवाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं झंडा सत्याग्रह, जो कि नागपुर में ही 1923 में हुआ था। जैसे ही जबलपुर में झंडा सत्याग्रह होता है तो देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर झंडा सत्याग्रह आयोजित होने लगते हैं, ठीक है, जिसका एक ही उद्देश्य था, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करना। तो झंडा सत्याग्रह 1923 में नागपुर में होता है, जिसके नेता महात्मा भगवंत दीन एवं पूरन चंद्र राका होते हैं। अब बात आती है कि सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीय चेतना को फैलाना, किसके द्वारा, अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर, ठीक है। तो झंडा सत्याग्रह नागपुर में 1923 में हुआ, जिसके नेता महात्मा भगवंत दीन एवं पूरन चंद्र राका थे। उसके बाद नमक सत्याग्रह होता है, ठीक है, 1930 में। 1930 में इस नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सिवनी के दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा गांधी चौक पर नमक बनाकर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं छतरपुर। 1931 14 जनवरी का दिन था, मकर संक्रांति का दिन था। क्या होता है, एक शांतिपूर्ण बैठक चल रही होती है उर्मिल नदी के किनारे सिंहपुर चरण पादुका नामक स्थान पर। तो यहां पर क्या होता है, शांतिपूर्ण बैठक पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई जाती है, जिसमें लगभग 6 लोग शहीद हो जाते हैं और 26 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छतरपुर में चरण पादुका हत्याकांड होता है, जिसे हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें 6 लोग शहीद हुए और कई लोग घायल भी हुए। इस हत्याकांड को चरण पादुका हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग की संज्ञा भी इसे दी गई है। अब बात आती है कि गोलियां क्यों चलवाई गई, क्या कारण था कि इसे दूसरा जलियांवाला बाग बना दिया गया। क्योंकि अंग्रेज शासन के द्वारा कुछ अनर्गल टैक्स लगाए गए थे और 2 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। वह थे पंडित राम सहाय तिवारी और ठाकुर हीरा सिंह। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण बैठक चल रही थी उर्मिल नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन कर्नल फिशर इसका गलत फायदा उठाता है और अंधाधुंध गोलियां चलवाकर एक नया हत्याकांड इतिहास में जोड़ देता है, जिसे हम बोलते हैं चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका हत्याकांड। अब बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पर भी एक शांतिपूर्ण बैठक चल रही होती है, जहां पर जनरल डायर आता है और पूरे पार्क में जितने भी लोग होते हैं उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाता है, ठीक है। होता क्या है, यहां पर रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण बैठक, शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा होता है स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसके बाद जनरल डायर यहां पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है और जिसमें लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं और 2000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और जो चरण पादुका हत्याकांड है वह छतरपुर में
14 जनवरी 1931 मकर संक्रांति के दिन कर्नल फिशर के द्वारा, ठीक है, होता है। अब होता क्या है, इसके बाद 1939 में जाकर एक बुंदेलखंड कांग्रेस समिति गठित होती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पंडित राम सहाय तिवारी, और यहां से राष्ट्रीय चेतना एक नया रूप ले लेती है, उग्र रूप ले लेती है। उसके बाद हम बैतूल के बारे में देखें तो बैतूल में 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसके नेता थे गंजन सिंह कोरकू एवं भंजन सिंह कोरकू, ठीक है, नेता थे गंजन सिंह कोरकू। अब रतलाम में क्या होता है, इसी दौरान रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से होता है। यहां 1920 में कांग्रेस समिति की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष उमर खां थे। इसके बाद यहां पर 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना होती है और 1935 में प्रजा परिषद की यहां स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में वर्ष 1934 सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इस वर्ष यहां पर कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं गठित होती हैं राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के लिए। तो सबसे पहला एक संस्था है अंजुमन खुद्दाम वतन, अंजुमन खुद्दाम वतन, जिसके संस्थापक मौलाना तरजी मशरिकी खां और साकिर अली खां थे, ठीक है, एक संस्था है अंजुमन खुद्दाम वतन। इसके बाद एक दूसरी संस्था थी भोपाल राज्य हिंदू सभा, भोपाल राज्य हिंदू सभा, जिसके संस्थापकों में मास्टर लाल सिंह, चतुर नारायण मालवीय, लक्ष्मी नारायण सिंघल और जमुना प्रसाद मुखरैया इसके संस्थापक हैं। तो वर्ष 1934 में भोपाल में दो महत्वपूर्ण संस्थाएं गठित होती हैं, अंजुमन खुद्दाम वतन और भोपाल राज्य हिंदू सभा। इसके बाद क्या होता है, इन संस्थाओं के गठित होने के बाद इन सभी को 1937 में जेल हो जाती है, कारावास दे दिया जाता है अंग्रेजी शासन के द्वारा। लेकिन 1938 में भोपाल में राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1938 याद रखना, ईयर सबसे महत्वपूर्ण है। 1938 में भोपाल में राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है, जिसके प्रथम मंत्री के रूप में चतुर नारायण मालवीय और मौलाना तरजी मशरिकी को चुना जाता है। अब बात आती है कि होता क्या है, ठीक है, पहले जैसे ही जेल होती है तो उसके बाद यह दोनों संस्थाएं एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, और इन दोनों से मिलकर एक भोपाल राज्य प्रजामंडल बनता 1938 में, जिसके प्रथम मंत्री के रूप में चतुर नारायण मालवीय और मौलाना तरजी मशरिकी को चुना जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही आजादी मिलती है स्वतंत्रता के बाद अब गठन होना चालू हो जाएगा मध्य प्रदेश का, अन्य राज्यों का भी गठन होगा। तो स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत व उसके अंतर्गत सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत बनाया जाता है। पन्ना, छतरपुर और रीवा को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया जाता है और भोपाल, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया जाता है। याद रखना, एक एक पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत और उसके अंतर्गत सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत बना, रीवा, पन्ना, छतरपुर इनको मिलाकर विंध्य प्रदेश बना और भोपाल, छत्तीसगढ़ और महाकौशल को मिलाकर मध्य प्रदेश बनता है। अब बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो नवाब महिदुल्ला खां मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो चैंबर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के 2 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। चैंबर ऑफ प्रिंसेस क्या है, एक संगठन था, एक बोल सकते हैं कमेटी थी, जिसके संस्थापक एक अंग्रेज वायसराय है, ठीक है। तो नवाब महिदुल्ला खां मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मंडल चैंबर ऑफ प्रिंसेस के 2 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर चर्चा करें तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा ग्राम में होता है, जिसे वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर हम कहते हैं, ठीक है, उसका परिवर्तित नाम हो गया है। और इनका जन्म वहां पर 23 जुलाई 1906 को होता है तथा 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में यह शहीद हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कल हमें मध्य प्रदेश का गठन देखना है कि 1947 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसके 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। उसके बाद हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन देखेंगे। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना के लिए
क्या क्या हमें जतन करने पड़े, क्या क्या हमें संस्थाएं बनानी पड़ी, कैसे हमने झंडा सत्याग्रह किए, कहां कहां पर मांग उठती है। ठीक है, तो यहां पर हमने नागपुर का झंडा सत्याग्रह देखा 1923 वाला, सिवनी में नमक सत्याग्रह देखा दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा, फिर हमने छतरपुर में चरण पादुका हत्याकांड कर्नल फिशर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं। भोपाल बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में क्या होता है, वहां पर भी जंगा सत्याग्रह होता है, जिसके नेता गंजन सिंह कोरकू थे। ठीक है, उसके बाद रतलाम में स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। और बात करें तो 1920 में एक कांग्रेस समिति की स्थापना होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे उमर खां। 1931 में स्त्री सेवा दल बनता है वहां पर, और 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना होती है। भोपाल में 1934 में दो संस्थाएं बनाई जाती हैं, अंजुमन खुद्दाम वतन और भोपाल राज्य हिंदू सभा। इन सभी को जेल होती है 1937 में। उसके बाद 1938 में राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके प्रथम मंत्री के रूप में चतुर नारायण मालवीय और मौलाना तरजी मशरिकी को चुना जाता है। इसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद हम मध्य भारत और उसके अंतर्गत सभी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रांत बनाते हैं। पन्ना छतरपुर रीवा को मिलाकर विंध्य प्रदेश बन जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, भोपाल और महाकौशल को मिलाकर मध्य प्रदेश बनता है। उसके बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा कि नवाब महिदुल्ला खां मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मंडल के 2 बार अध्यक्ष चुने जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ जिले के भावरा ग्राम में होता है। ठीक है, जिसे हम आजाद नगर कहते हैं वर्तमान में, चंद्रशेखर आजाद नगर, जिनका जो जन्म 23 जुलाई 1906 को होता है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में वह शहीद हो जाते हैं। तो यदि आपको आज का यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रमुख उद्देश्य विस्तृत रूप से मध्य प्रदेश में जो आगामी परीक्षाएं होने वाली उनकी विस्तृत तैयारी करवाना है। आज का यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करा कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें क्लब क्लासेस के साथ।